today's topic is secant of circle। तो इसके अंदर बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो उसमें एक सेकेंड ड्रॉ करेंगे, दैट इज इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 पॉइंट। लेट फ्रॉम पॉइंट P secant is drawn PAB. One more secant is drawn that intersect the circle at C and D. Then according to the first property, PA dot PB is equal to PC dot PD. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। सेकेंड प्रॉपर्टी लेंगे जो कि सेकेंड एंड टेंजेंट से रिलेटेड। तो अगर कोई सर्कल गिवन और उसमें एक सेकंड गिवन PA B and from point P tangent is drawn that is touching circle at point T, then PA dot PB is equal to PT square. This is the second property. Now third property is when circle is given and two secant are intersecting at internal point. This property is also related to chord. If two chords are intersecting at point P and this is point AB and CD, then ये प्रॉपर्टी इसी के सिमिलर है। PA इंटू PB विल बी इक्वल टू PC इंटू PD। बस इसमें जो P पॉइंट है वो इंटरनल है और इसमें जो P पॉइंट है वो एक्सटर्नल है। PA डॉट PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। नाउ फाइनल प्रॉपर्टीज जो कि एंगल से रिलेटेड है। ये प्रॉपर्टी अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल 2 अल्फा हो। ये कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी, मतलब टॉपिक सेकेंड के अंदर हम सेकेंड, कॉर्ड एंड टेंजेंट से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट PA डॉट PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। P इज द एक्सटर्नल पॉइंट, PAB PCD आर टू सेकेंड। सिमिलरली इसमें PT टेंजेंट हो गया तो PT स्क्वायर। इसमें इंटरनल पॉइंट पर कॉर्ड इंटरसेक्ट कर देंगे, PA डॉट PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। और इसके अंदर एंगल अल्फा है तो ये एंगल 2 अल्फा होगा। ऑल्सो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये एंगल अल्फा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द एंगल 2 अल्फा। तो ये चारों प्रॉपर्टी यूज करके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन करते हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज कैन बी प्रूव्ड बाय ज्योमेट्री। एनसीईआरटी 9th क्लास में ऑलरेडी पहले कर चुके हैं ये चीजें, इसलिए इनका प्रूफ नहीं किया, बट एप्लीकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ जो कोड से रिलेटेड है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड x square, find the length of the chord of the circle x square plus y square minus 4y is equal to 0 along the circle along the line x plus y is equal to 1. Also find the angle
that the chord subtend that the chord subtends at the circumference of the larger segments. ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द chord ऑफ द सर्कल. सर्कल इक्वेशन गिवन है, अलोंग द लाइन x + y = 1. इस लाइन के अलोंग chord है, मतलब chord का इक्वेशन यही लेंगे. Also find the angle that chord subtend at the circumference of the larger segment. तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो लिखा था वो यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं. अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन देख लेते हैं. गिवन डेटा क्या क्या है? गिवन डेटा सर्कल इक्वेशन गिवन है. सर्कल इक्वेशन है x² + y² - 4y = 0. और इस सर्कल से रिलेटेड सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं. तो सेंटर विल बी 0, 2 एंड रेडियस इज 2 यूनिट. सर्कल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से. कोफिशिएंट ऑफ x इसमें कुछ है नहीं, इसलिए x कोऑर्डिनेट आ गया 0. कोफिशिएंट ऑफ y -4 है, -½ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस इज √g² + f². c0 इसलिए क्या आ गया? रेडियस 2 आ गया. तो इस सर्कल के बाद में गिवन है लाइन इक्वेशन. लाइन को बोल सकते हैं लाइन इज अलोंग द chord, देन chord इक्वेशन इज x + y - 1 = 0. अब एक डायग्राम बनाते हैं. ये सर्कल गिवन है और ये chord गिवन है. इस लाइन के अलोंग यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है chord x + y - 1 = 0 and we have to find the length of the chord. ये सेंटर 0, 2 गिवन है. अगर इस पोर्शन को देखें तो ये रेडियस 2 और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो सिमिलरली अगर ये भी ट्रायंगल कंप्लीट करें, इसको ए पॉइंट ले सकते हैं, बी सी, और इस पॉइंट को ले सकते हैं डी. जो ट्रायंगल ए डी सी है और ट्रायंगल बी डी सी है, बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल. 90 डिग्री एंगल, रेडियस इज सेम एंड कॉमन साइड, देन सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है. तो इसका मतलब ये दोनों जो लेंथ है डी ए एंड डी बी बोथ आर ऑफ सेम लेंथ. इसका मतलब सी डी लाइन इज बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट ए बी, मींस बाइसेक्टिंग द chord. तो हम डी ए लेंथ फाइंड कर सकते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, किसी एक ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं. तो फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AD² + DC² = CA². और हमें फाइंड करना है DA, तो AD एज इट इज रखेंगे. DC वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट. तो DC को हम सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं. DC = 0, 2 पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है. 0 + 2 - 1 √1² + 1². ये डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है. जब एक लाइन और पॉइंट गिवन है तो पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है. तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं. x और y की जगह 0.02 पुट कर देंगे अपॉन √² सम रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y. ये आ रहा है अपना 1/√2. DC लेंथ पता लग गया. DC लेंथ यहाँ पुट किया 1/2 एंड
CA is the radius of circle, then 2 whole square, that is 4. इसको सोल्व किया तो AD का वैल्यू आ गया, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस हाफ इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, यानी AD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन 2। और अगर AD हमें पता लग गया तो AD की हेल्प से, AD का जो ट्वाइस लेंथ है दैट इज द लेंथ ऑफ कोड। तो जो लेंथ ऑफ कोड हमें फाइंड करना है वो है AB, that is twice of AD means 2 into under root 7 upon 2 is under root 14 unit length of chord पता लग गया। तो एक पार्ट इस क्वेश्चन का सोल्व हो गया, ये आंसर होगा। उसके बाद हमें फाइंड करना है कि लार्जर सेगमेंट, तो सर्कल में 2 सेगमेंट है, ये लार्जर सेगमेंट है और ये स्मॉलर सेगमेंट है। लार्जर सेगमेंट में जो कोड गिवन है वो कितना एंगल बना रही है, तो किसी भी सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट लेंगे और वहां पे उस पॉइंट पे एंगल अल्फा नोट किया। ऑल द एंगल विल बी सेम बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा, बिकॉज टोटल 2 अल्फा होगा। तो क्या हम ये अल्फा फाइंड कर सकते हैं? तो एंगल अल्फा फाइंड करना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल, सिंगल ट्रायंगल लेंगे ADC। तो यहाँ से अगर मैं cos अल्फा फाइंड करूँ या फिर मैं sin अल्फा फाइंड करूँ, sin अल्फा क्या आ जाएगा, sin अल्फा आ जाएगा AD अपॉन रेडियस CA, दैट इज द हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल ADC। तो AD लेंथ जो हमने फाइंड किया वो आया था अंडर रूट 7 अपॉन 2 एंड CA इज द रेडियस ऑफ सर्कल, देन वैल्यूज आ गए 1 अपॉन 2 अंडर रूट 7 टू रूट 2, ये साइन अल्फा आया। और लार्जर सेगमेंट में एंगल बन रहा है तो एंगल विल बी एक्यूट, तो अल्फा को डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 अंडर रूट 7 अपॉन 2 रूट 2। तो ये एंगल पता लग गया और लेंथ ऑफ कोड दोनों पता लग गए। तो वही प्रॉपर्टी यूज किया, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज किया है और लेंथ ऑफ कोड फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए DC जो फॉर्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द लाइन इज गिवन बाय ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूज करके फाइंड कर लिया। तो ये होल डिटेल थी क्वेश्चन की। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में इसके साथ में फॉर प्रैक्टिस इसी क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके और सॉल्व कर सकते हैं। तो असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन ले सकते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम ए। If line is 2x plus 3y is equal to 7, if possible, तो जो क्वेश्चन नंबर ए अभी सोल्व किया है उसमें जो लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 1 है उसकी जगह 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 लेना है और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। और दोनों चीजें फाइंड करनी है, एंगल भी और लेंथ ऑफ कोड भी। बस ये ध्यान रखना कि ये पॉसिबल है या नहीं है, क्या ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि आंसर तभी आएगा जब ये कोड बनेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इफ द लाइंस a1x b1y plus c1 is equal to 0
and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Cut the coordinate axis in on cyclic point. Then which of the following is correct? Options given है. Option A given है. Mod of A1 B1 is equal to mod of A2 B2. Option B given है. Mod of A1 upon A2 is equal to mod of B1 upon B2. Option third given है. A1 A2 mod is equal to mod of B1 B2, and option fourth given है. D, none of these. ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन में गिवन है if the lines, two lines given है, cut the coordinate axis in concyclic point, then which of the following is true? तो concyclic point पर कट कर रहे हैं तो दोनों लाइन को x y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले लाइन फर्स्ट लेते हैं. L1 is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. देन यहाँ से अगर ये वाली लाइन x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगी? जहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y का वैल्यू 0 पुट करने से x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस c1 अपॉन a1. तो ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 एंड ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0. तो ऑन x एक्सिस y 0 पुट किया तो x इज माइनस c1 अपॉन a1 0. ये x एक्सिस पे पॉइंट आएगा और y एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो x 0 पुट करना पड़ेगा. देन माइनस c1 अपॉन b1. ये पॉइंट पता लग गया. इसी तरह से अगर सेकंड लाइन लेते हैं L2, उस लाइन का इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. On x axis y will be 0, then x is equal to minus c2 upon a2 0. तो ये लाइन x एक्सिस को माइनस c2 अपॉन a2 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. ऑन y एक्सिस 0 माइनस c2 अपॉन b2, बिकॉज x जब 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू माइनस c2 अपॉन b2 आ जाएगा. अब इन दोनों लाइन को x y एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और एक डायग्राम बना के देखते हैं कि उससे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कौन सा एक कंडीशन यूज कर ले. तो एक्स वाई एक्सिस को बिकॉज a1 a2 b1 b2 इन सब का वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो एक लाइन में ये ले सकता हूँ और एक लाइन इस तरह ले सकता हूँ. दोनों पैरेलल होना जरूरी नहीं. तो फर्स्ट वाला लाइन लिया a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and second line is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. 4 points are concyclic बोला तो चारों पॉइंट concyclic है, इसलिए मैंने एक सर्कल बनाया और उसमें 2 पॉइंट ज्वाइन करके दोनों लाइन बनाई. बट ये ध्यान रखना कि सर्कल को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बना सकता हूँ, सेकंड में भी बना सकता हूँ, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, या ओवरऑल करके भी बना सकता हूँ चारों कोऑर्डिनेट कंबाइन करके. अब मुझे यहाँ से एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी बिकॉज ये ओ पॉइंट है और ये पॉइंट हमें पता है कि माइनस c1 अपॉन a1 0 और ये पॉइंट है वो 0 माइनस c2 अपॉन
माइनस C1/V1 फर्स्ट वाली लाइन के लिए, और ये पॉइंट है सेकंड लाइन के लिए, तो उसके लिए माइनस C2/A20, और ये पॉइंट है 0 माइनस C2/V2। अब ये लेंथ हमें पता है, अगर इन पॉइंट को मैं ABCD ले लूं तो एक प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में हमने लिखा है कोड से रिगार्डिंग प्रॉपर्टी टू कोड इंटरसेक्टिंग इंटरनली एट O point then OA into OC is equal to OB into OD। कौन साइक्लिक है, और सर्कल के अंदर ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने पहले ही लिखा था। तो वो ए का वैल्यू क्या है, ये डिस्टेंस होगा माइनस C1/A1। अब माइनस C1/A1 हमें पता नहीं है कि इस साइड में आएगा इस साइड में, बट हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है इसको, तो वैल्यू हम इसके मोड लगा लेंगे, जिससे कि फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह से OB का वैल्यू भी OA हुआ, और OA के साथ OC है, तो OC लेंथ है वो माइनस C2/A2 इज इक्वल टू OB पे भी मोड लगा लेंगे माइनस C1/V1 इंटू माइनस C2/V2। अब इसको अगर सोल्व किया तो C1 C2 कैंसिल हो रहे हैं, और ये बच रहा 1/, मोड ओवरऑल बाहर लगा सकते हैं, रेसिप्रोकल किया mod A1 A2 is equal to mod B1 B2, that is the option C। ये आ गया राइट आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्साइक्लिक प्रॉपर्टी, कॉन्साइक्लिक अगर 4 पॉइंट है तो उसके अंदर सर्कल का प्रॉपर्टी यूज किए तो सेकंड एंड कोड एंड टेंजेंट से रिलेटेड है, इसके अंदर कोड वाली प्रॉपर्टी यूज की है। अगर टू कोड इंटरनल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है OA into OC equal to OB into OD यूज की है। सेकंड क्वेश्चन होने के बाद में थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट through a fixed point P alpha beta to cut the circle x square plus y square is equal to a square at A and B, then the value of PA dot PB minus alpha square plus beta square overall upon A square is equal to सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या है। इफ ए लाइन ड्रॉन थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से लाइन ड्रॉ की गई है टू कट द सर्कल एट 2 पॉइंट। ये सर्कल गिवन है जिसका सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज a यूनिट और एक्सटर्नल कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट को एक्सटर्नल लिया क्योंकि यहाँ से अगर कोई सेकंड ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी,
A and B, then the value of PA into PB माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो पी ए इंटू पी बी से रिगार्डिंग सेकंड टेंजेंट वाला प्रॉपर्टी हमने लिखा। तो अगर मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करूं तो पी ए एंड पी बी विल बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, देन वी नो दैट पी ए डॉट पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर and PT length is the length of tangent from external point। तो कल वाले वीडियो में हमने ये किया था कि इसका फॉर्मूला होता है रूट S1 होता है टेंजेंट लेंथ एंड S1 व्हाट S1 इज, अगर अल्फा बीटा को सर्कल में पुट किया जाए x इज इक्वल टू अल्फा y इज इक्वल टू बीटा, देन अंडर रूट S1 फाइंड कर सकते हैं। मतलब इस पॉइंट को अगर सर्कल में पुट किया जाए S1 आएगा और उसका रूट लगा देना। PT स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं S1 and S1 is alpha square plus beta square minus a square। ये आ गया, ये किसका वैल्यू आया S1 का वैल्यू आ गया, मतलब PA PT स्क्वायर का वैल्यू आया, मतलब PA डॉट PB का वैल्यू आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, PA डॉट PB माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन a square and PA dot PB's value is alpha square plus beta square minus a square minus bracket alpha square plus beta square upon a square, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, फिर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया माइनस वन आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सीधा सीधा प्रॉपर्टी यूज किया है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू PT square यूज किया। PT is the tangent length, that is formula we have proved in previous class। तो under root S1 is the formula for tangent length। तो S1 फाइंड करेंगे तो PT square आ जाएगा। और S1 के लिए क्या करना था, अल्फा बीटा को सर्कल इक्वेशन में पुट करना है और इसको इधर लाना है, बिकॉज सर्कल इक्वेशन को S से नोट करते हैं और ये पॉइंट पुट करेंगे x और y की जगह अल्फा बीटा, तो S1 आ जाएगा। तो S1 आने के बाद जो फाइंड करना था उसमें वैल्यू पुट किया और आंसर क्या आ गया -1। तो कंप्लीट क्वेश्चन होने के बाद में असाइनमेंट का क्वेश्चन लेंगे इसमें। सो क्वेश्चन सी, इफ पॉइंट P इज, ये पॉइंट जो गिवन हो 11 2 गिवन है एंड सर्कल इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 25। ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि इस टॉपिक का फाइनल क्वेश्चन थी। टू सर्कल्स C1 and C2 intersect at two distinct points P and Q in a plane, let a line passing through P meets circles C1 and C2 at A and B respectively, let Y be the midpoint of AB।
meets circle C1 and C2 and C2 at X and Z respectively, then xy upon xz is equal to क्वेश्चन में टू सर्कल्स C1 C2 और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन ए प्लेन मींस xy प्लेन में लेट ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P मीट सर्कल C1 एंड C2। तो डायग्राम साथ साथ बनाते जाते हैं। टू सर्कल गिवन है, फर्स्ट दिस सर्कल एंड सेकंड सर्कल, दोनों सिमिलर साइज के नहीं लिए, दोनों डिफरेंट साइज के सर्कल लिए। तो दोनों ही सर्कल P एंड Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब P पॉइंट से कोई एक लाइन ड्रॉ किया, कोई भी लाइन ड्रॉ किया जो सर्कल को, ये C1 और ये C2 सर्कल है, सर्कल को A एंड B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, C1 एंड C2 एट A एंड B रेस्पेक्टिवली। उसके बाद लेट Y बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, इस लाइन AB का मिड पॉइंट है, ये हुआ Y, दिस इज मिड पॉइंट, सो लिख सकते हैं हम AY इज इक्वल टू YB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब Q को QY मीट सर्कल, QY मीट सर्कल C1 C2 एट X एंड Z, ये पॉइंट X हुआ, ये पॉइंट हुआ Z, then we have to find XY upon XZ। तो इस सर्कल में दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल के लिए जो प्रॉपर्टी हमने आज लिखी वो यूज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, अगर इस सर्कल C1 से रिलेटेड देखें तो इसके लिए Y पॉइंट इज एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम वेयर टू सेकेंट आर ड्रॉन। तो फॉर सर्कल C1 फ्रॉम Y पॉइंट टू सेकेंट आर ड्रॉन, तो P Y into P into YA is equal to Y into X into YQ। प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो यूज करने से क्या लिख सकते हैं, YP into Y into A is equal to Y into X into Y into Q। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं। तो फोर सर्कल C2, इस सर्कल के लिए Y इंटरनल पॉइंट है, इसमें टू कोड दिख रहे हैं जो कि इंटरनल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। PY into YB is equal to YZ into YQ। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब 1 2 3 में अगर मैं AY देखूं तो AY आ रहा है मेरा यहाँ पे, AY का वैल्यू अगर मैं BY पुट करूं तो BY पुट करने से ये PY इक्वल, ये मतलब ये वाले टर्म दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों टर्म इक्वल होंगे तो ये दोनों टर्म भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 2 3 AY का वैल्यू इसमें पुट करेंगे BY, जिससे ये दोनों टर्म इक्वल हो गए और ये दोनों टर्म इक्वल हुए, इसका मतलब ये दोनों टर्म इक्वल लिख सकते हैं। YX डॉट YQ इज इक्वल टू YZ डॉट YQ एंड YQ से YQ कैंसिल किया तो इसको लिख सकते हैं XY इज इक्वल टू YZ। ये रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब Y इज द मिड पॉइंट ऑफ XZ बिकॉज XY इज इक्वल टू YZ। Now we have to find the value of XY upon XZ, then XY upon XZ, इसको लिख सकते हैं XY upon Y is the midpoint of XZ to XY
देन आंसर इज 1/2 मतलब 0.5 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अब। जो स्टार्टिंग में टॉपिक लिखा था हमने उसमें 6 सब टॉपिक थे, तो उसमें लास्ट टॉपिक ये है इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ सर्कल bisected at given point इस टॉपिक को बोल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्म ऑफ chord, because equation of chord of a circle bisected at given point, मतलब कोई पॉइंट होगा तो chord के लिए मिड पॉइंट होगा, तो उसी मिड पॉइंट की हेल्प से इक्वेशन ऑफ chord फाइंड करना है। तो इसमें एक सर्कल का इक्वेशन लेंगे। लेट कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले कि कॉन्सेप्ट में इक्वेशन क्या है। 2gx c इज इक्वल टू 0, ये सर्कल का इक्वेशन हुआ। और कोई पॉइंट लेते p, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ chord, मिड पॉइंट ऑफ chord। तो अगर एक रफ डायग्राम बनाए तो ये सर्कल हुआ और ये chord हुआ जिसका मिड पॉइंट p x1 y1। सर्कल के लिए सेंटर में पता है -g-f होगा। Also we know that what is the radius √g² plus f² - c। तो हम इक्वेशन फाइंड करना है इस कोड का। तो इस कोड के लिए मुझे इस कोड का स्लोप चाहिए, तो इस कोड के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मैं फाइंड कर सकता हूँ। अगर सेंटर इज c and this point is d, then slope of cd is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 यूज करूंगा, then y1 plus f upon x1 plus g। This is the slope of line CD that is the perpendicular to chord AB. Then slope of AB is will be the -1 upon m if slope of CD is m। मतलब इसको रेसिप्रोकल किया और माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया स्लोप ऑफ लाइन AB, मतलब स्लोप ऑफ chord AB। अब दिस chord is passing through point x1 y1, then equation of chord AB, इक्वेशन ऑफ chord AB क्या लिख सकते हैं, y minus y1 is equal to minus of value of m is slope is minus x1 plus g into y1 plus f into x minus x1 अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y माइनस y1 इंटू y1 प्लस f इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस g इंटू x माइनस x1 मल्टीप्लाई किया तो y1 प्लस yf माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1f इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस gx माइनस gx1 माइनस से बाहर मल्टीप्लाई है तो साइन चेंज कर लेंगे,
इसको अरेंज करके लिखते हैं जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आए इसको। इस x1 को आरएचएस साइड लाए, x1 प्लस y1 प्लस gx, जो भी माइनस वाली टर्म है वो आरएचएस साइड में लाके प्लस बनाएंगे, और जो यहाँ पे माइनस है उनको इधर ले जाके प्लस बनाना। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस y1। अब इसको मोर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इस सर्कल इक्वेशन जैसा ही लग रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसको s1 लिख सकते था अगर सर्कल का इक्वेशन मैंने s इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 लिया है। तो यहाँ x1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बोथ साइड में ऐड कर लूँगा, gx1 प्लस fy1 प्लस c, बोथ साइड एडिंग gx1 प्लस fy1 प्लस c। देन ये पार्ट बन गया जो आरएचएस साइड में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और एलएचएस साइड में जो है वो बना x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c। ये फॉर्मूला है, बट इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इस पूरे टर्म को बोलते हैं t, और इस पूरे टर्म को बोलते हैं s1। ये फॉर्मूला है इन द मिड पॉइंट फॉर्म। जब मिड पॉइंट x1 y1 गिवन है तो t इज इक्वल टू s1 यूज करके हम उस कोड का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे t कैसे फाइंड करना है, सर्कल इक्वेशन हमें गिवन होगा x स्क्वायर, तो उसको x इंटू x1 लिखेंगे, y स्क्वायर y इंटू y1 लिखेंगे, 2gx, तो उसमें x को x प्लस x1 अपॉन 2 से रिप्लेस करना, तो ये आ जाएगा। इसी तरह 2fy होगा सर्कल इक्वेशन में, तो y का वैल्यू y प्लस y1 अपॉन 2 पुट करना, एंड कांस्टेंट इज सेम, एंड s1 वी नो दैट पॉइंट x, वेरिएबल पॉइंट xy को किससे रिप्लेस कर लेंगे, मिड पॉइंट x1 y1 से रिप्लेस कर लेंगे सर्कल इक्वेशन में, तो t इज इक्वल टू s1 फॉर्मूला आ गया। अब मिड पॉइंट फॉर्म में कोड से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इससे रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट तो ये पॉइंट है कि अगर मिड पॉइंट तुम्हें पता है और इस पॉइंट से पास होने वाली बहुत सारी कोड तुम ड्रॉ कर सकते हो। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड ड्रॉ की जा सकती है, बट इनमें से ऐसा कौन सा कोड है दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसमें से अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे देखेंगे, इसका डिस्टेंस भी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा। फाइनली जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला कोड होगा वो यही कोड होगा जब x1 y1 क्या बन जाए, मिड पॉइंट बन जाए। फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें लिख सकते हैं कोड having midpoint at x1 y1 is at maximum distance from center of circle, from center of circle among all chords passing through point x1 y1। मतलब x1 y1 से जितने भी कोड पास होंगे उनमें से अगर सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस वाला कोड होगा तो दैट कोड विल बी व्हेन दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड। तो मतलब ये वाला जो कोड है
यही कोड क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अगर क्वेश्चन में आता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और कोड फाइंड करना है, कोड पास हो रहा है इस x1 y1 पॉइंट से एंड पॉइंट इज आल्सो लाइंग इनसाइड द सर्कल, देन ये प्रॉपर्टी यूज करके हम सीधा t इज इक्वल टू s1 फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं कोड इक्वेशन। सेकंड नंबर पॉइंट, शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट लेंथ का मतलब इसमें हम इसको मैक्सिमम डिस्टेंस को नोट कर सकते हैं। इसी तरह ये सर्कल है, इसके अंदर अगर कोई कोड है मिड पॉइंट फॉर्म में, तो जितने भी कोड ड्रॉ करेंगे तो उनमें सबसे लार्जर जो लेंथ का कोड होगा दैट विल बी द डायमीटर ऑफ सर्कल। फिर जैसे ही डायमीटर से इस साइड में आएंगे, इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ कोड विल डिक्रीज साइमल्टेनियसली, और फाइनली आपके सबसे कम लेंथ वाला जो कोड होगा वो कोड होगा जब ये पॉइंट इस कोड का मिड पॉइंट हो। तो शॉर्टेस्ट लेंथ का जो कोड है वो कौन सा कोड होगा, जब x1 y1 पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कोड। शॉर्टेस्ट लेंथ कब होगा, इसमें हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कोड हैविंग मिड पॉइंट p x1 y1 is of shortest length among all codes passing through point p x1 y1। तो x1 y1 से जितने भी कोड पास होंगे उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ वाला जो कोड होगा दैट विल बी द कोड हैविंग x1 y1 एज मिड पॉइंट। आल्सो अगर बिगेस्ट लेंथ का, अगर ग्रेटेस्ट लेंथ का अगर कोड फाइंड करना है दैट विल बी द डायमीटर ऑफ सर्कल, और सेंटर और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो डायमीटर आएगा उस इन दोनों पॉइंट की हेल्प से इस डायमीटर का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो एक तो फॉर्मूला सामने आया है और टू इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आए हैं व्हेन वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ कोड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन। अब इसका एप्लीकेशन करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ए इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोड of circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 is equal to 0 passing through the point P 2 3 which has shortest length. Find the equation of chord of circle. Circle equation is given. Circle equation is x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 is equal to 0 passing through the point. एक पॉइंट गिवन है 2 3 2 3 से हम चेक कर सकते हैं कि s1 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 है लेस देन 0। इससे पता लग जाएगा कि पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। व्हेन पुट 2 3 x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 देन दिस इज लेस देन 0। लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट 2 3 लाइज इनसाइड द सर्कल व्हिच हैज शॉर्टेस्ट लेंथ। तो ऐसा कौन सा कोड है which is shortest length and inside point given है 2 3 इस पॉइंट से पास हो। तो अभी जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे उनमें से जो सेकंड पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऐसा कोड फाइंड करना है जिसमें P पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड। तो इसका
इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था t इज इक्वल टू S1। तो फर्स्ट t कैसे फाइंड करेंगे, सेपरेटली t फाइंड कर लेते हैं। t इज इक्वल टू x स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई x1, x1 इज 2, y1 इज 3, then x1 means 2x, y square is replaced by y1, then plus 3y, x is replaced by x plus x1 upon 2, x plus 2 upon 2, minus 3 x plus 2 upon 2, then minus 4, and y is y plus y1 is 3 upon 2, and final constant c is as it is। तो ये वैल्यू आ गया t के लिए 2x plus 3y, इसको ओपन करेंगे, माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स इज x, 3y माइनस y इज प्लस y एंड माइनस 12। तो ये आ गया t फाइंड करने के साथ हमें s1 भी फाइंड कर रहे हैं, एंड s1 यहाँ पे हमने फाइंड किया था 4 plus 9 13, 13 minus 4 is 9, 9 minus 16 minus 7, then chord equation is t is equal to s1। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद क्या आ गया x plus y minus 12 is equal to minus 7, and x plus y minus 5 is equal to 0 is the shortest length chord, that is the midpoint form of chord when midpoint is 2, 3। दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। शॉर्टेस्ट लेंथ के साथ ये भी बोल सकता है कि विच इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, तो भी हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, t इज इक्वल टू s1 यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के साथ एक असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। असाइनमेंट क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, जो पॉइंट P है उसको 1 लेना है और सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि लोकस से रिगार्डिंग है। ये वेरिएबल कोड ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 passes through the point P x1 y1, find the locus of the midpoint of the chord। Find the locus of the midpoint of the chord। तो क्वेश्चन में गिवन है वेरिएबल कोड ऑफ सर्कल इक्वेशन गिवन है s is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 passes through the point p x1 y1। find the locus of the midpoint of the chord। तो जिसका भी locus फाइंड करना है उसको पॉइंट को h के लेट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप तो यही है h के, एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है h के लोकस। तो h के लोकस फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशन यूज करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है, टू टाइप से कंडीशन लगा सकते हैं। एक तो सर्कल सेंटर में पता है, और ये जो लाइन है पास हो रहा है कहाँ से, x1 y1, इस लाइन पे कहीं पे भी लाई कर सकता है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से स्लोप आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से भी स्लोप आएगा। बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो वी कैन यूज m1 m2 इज इक्वल टू -1 एंड वी गेट द लोकस ऑफ द मिडपॉइंट ऑफ द कोड। एक अनदर मेथड, इसके अंदर पहले हम मिडपॉइंट फॉर्म में इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसको वहां से पास कर देंगे x1 y1 से। देन लोकस ऑफ midpoint of chord
इससे अपने पास आ जाएगा। सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं, कोड इन मिड पॉइंट फॉर्म। कोड इन मिड पॉइंट फॉर्म, फॉर्मूला गिवन है t is equal to s1, then what is the t? t is x square is replaced by x into x1। इस बार x1 की जगह h है और y1 की जगह k है, तो hx प्लस ky प्लस 2gx प्लस 2g, x की जगह क्या लिखना होता है हमें, x प्लस h अपॉन प्लस y की जगह क्या पुट करना होता है हमें, 2f y plus y1 upon 2 and in place of y1 put k, finally plus constant as it is equal to s1 square mean put hk in circle equation, h square plus k square plus 2gh plus 2fk plus c। अब ये जो अपने पास रिजल्ट आया, इसमें h को किससे रिप्लेस कर लेंगे, x से, और k को किससे रिप्लेस कर देंगे, y से। दैट विल गिव द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड दैट पासेस थ्रू द x1 y1। बट इसको मुझे x1 y1 से मुझे पास करना पड़ेगा। दिस इक्वेशन पासेस थ्रू x1 y1, तो x1 y1 इसमें सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तो सेटिस्फाई करते हैं तो वेरिएबल पॉइंट xy को x1 y1 से रिप्लेस कर लेंगे, तो h x1 प्लस ky y1 प्लस g, x की जगह पुट किया हमने x1 प्लस f, y की जगह मैंने पुट किया y1 प्लस k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk, और gh आएगा, उससे कैंसिल कर सकता हूँ एक पार्ट, एफ के यहाँ भी सिंगल पार्ट कैंसिल कर सकता हूँ। फाइनली h और k विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्स वाई बिकॉज वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट h के, तो h और k को किससे रिप्लेस कर लेंगे, x एंड y से, तो x x1 प्लस y y1 प्लस g x1 प्लस f y1 इज इक्वल टू x स्क्वायर plus y square plus gx plus fy. This is the final locus equation of midpoint of chord that passes through the point x1 y1। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके साथ कोई असाइनमेंट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। Next question is find the middle point of the chord। Find the middle point of the chord of the circle x square plus y square is equal to 25, intercepted on the line x minus 2y is equal to 2। इस बार मिडिल पॉइंट फाइंड करना है कोड के लिए, बट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि मिड पॉइंट गिवन था, कोड इक्वेशन फाइंड करते थे। इस बार कोड इक्वेशन गिवन, कोड इक्वेशन की हेल्प से मिड पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पे भी हम टू टाइप से थिंक कर सकते हैं क्वेश्चन को भी, हाउ वी कैन सोल्व इट। तो फर्स्ट अगर मैं मिड पॉइंट को ही x1 y1 लेट कर लूँ और उस x1 y1 की हेल्प से मैं कोड फाइंड कर लूँ, तो मिड पॉइंट फॉर्म में जो कोड आएगा दैट इक्वेशन एंड ये इक्वेशन, ये दोनों ही इक्वेशन आइडेंटिकल होंगे, दोनों को कंपेयर करके x1 y1 फाइंड कर सकता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो आगे की कोड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड टेंजेंट इन टचिंग कंडीशन वाले में अगर ये पॉइंट गिवन होगा और वहाँ पे हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, अगर ये इक्वेशन गिवन है तो भी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। ये आगे के लेक्चर में देखेंगे, बट अभी के लिए एक और मेथड हो सकता है जिसके अंदर अगर डायग्राम बनाए,
ये कॉर्ड है, ये मिड पॉइंट फाइंड करना है और इस सर्कल का सेंटर है 0 0। इसके मिड पॉइंट को मैं लेट कर सकता हूँ x1 y1। तो ये x1 y1 पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, इस इक्वेशन पे लाई करेगा, बिकॉज इसका इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो मेथड फर्स्ट, दोनों ही मेथड से सोल्व करके देख लेते हैं। अगर मैं मेथड फर्स्ट से करूं तो इसमें x1 y1 विल सेटिस्फाई द लाइन, देन x1 माइनस 2y1 इज इक्वल टू 2। सेकंड 0 0 और x1 y1 को अगर ज्वाइन करो, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द chord x minus 2y is equal to 2, and the slope of this chord is minus coefficient of x upon coefficient of y। मतलब इसका स्लोप है वो हाफ है, तो इस लाइन का स्लोप तो माइनस 2 होगा। तो इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2, या फिर इस स्लोप को हाफ को मल्टीप्लाई करूँ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 यूज कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर कंडीशन है m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से y1 का वैल्यू आ गया माइनस 2x1, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सॉल्विंग 1 and 2, y1 का वैल्यू मैंने इसमें पुट किया, देन x1 plus 4x1 is equal to 2, then 5x1 is equal to 2, this gives x1 is equal to 2 upon 5, and put x1 is equal to 2 upon 5 in equation number 2, we get y1 is equal to minus 4 upon 5. This is the final point. x1 y1 is the midpoint of given chord, 2 upon 5 minus 4 upon 5 is the answer. This is simple method and first method. We can also solve it by one more method, in which method 2 में हम लिख सकते हैं, हम ऑलरेडी इस पॉइंट को लेट कर लिए x1 y1। तो इस x1 y1 पॉइंट के लिए ये जो सर्कल गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसके लिए मिड पॉइंट फॉर्म में कोड फाइंड कर सकते हैं t इज इक्वल टू s1, एंड व्हाट इज t, x x1 प्लस y y1 minus 25 is equal to s1 is put x1 y1 in the circle equation, x1 square plus y1 square minus 25। तो यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन आ रहा है, एक लाइन का इक्वेशन आ रहा है, माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये लाइन और जो गिवन लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बोथ द लाइंस आर द सेम कोड, तो दोनों ही लाइन क्या होंगी, आइडेंटिकल होगी। तो दोनों लाइन की कंपैरिजन करूंगा, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सेम करूंगा। कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इस लाइन में क्या है x1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड लाइन इज 1, and coefficient of y in second here is y1, and coefficient of y is minus 2 is equal to, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है वो कितना है माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और इसमें जो कांस्टेंट है वो माइनस 2। तो बाय सॉल्विंग दिस रिलेशन वी कैन गेट x1 y1 दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड। तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा, अगर फर्स्ट सेकंड को लेने से तो इक्वेशन आ रहा है y1 is equal to minus 2x1। सिमिलरली अगर मैं 2 एंड थर्ड पार्ट को अगर सोल्व करूं तो यहाँ से भी माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल कर सकता हूँ, और y1 is equal to minus of x1 square minus of y1 square, and from one equation put y1 is equal to minus 2x1, that gives minus 2x1 is equal to minus x1 square minus y1 square is 4x1 square माइनस 5x1 स्क्वायर माइनस 2x1। तो यहाँ से x1 का वैल्यू या तो 0 आ रहा है या फिर 2 अपॉन 5 आ रहा है, बट 0 हो नहीं सकता है बिकॉज 0 से ये लाइन पास नहीं हो रहा है, 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो x1 0 पॉसिबल नहीं है, आंसर कौन सा होगा 2 अपॉन 5। तो x1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 आया, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन फाइंड y1 दैट इज माइनस 4 अपॉन 5। अगेन सिमिलर पॉइंट आ गया 2 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5।
बट सिंगल लाइन गिवन है तो इसके लिए मिड पॉइंट एक ही आएगा। तो यहाँ से अगर क्वाड्रेटिक आ भी रहा है तो उसमें से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट लेना है। तो एक 0 0 अगर पॉइंट आ गया, 0 0 तो ये पॉइंट है और इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट नहीं है, तो इसको कैंसिल किया। और सेकंड वाला 2/5 जो था उससे रिलेटेड आंसर फाइंड किया, दैट इज 2/5 - 4/5। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ असाइनमेंट क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। असाइनमेंट क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं करना, बस x - y = 1 कर देना है, जहाँ पे x - 2y = 2 था। और पूरे क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से सोल्व कर लो, इससे भी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जो फाइंड द लोकस of the midpoint of the chord of the circle x square plus y square minus 2x minus 2y minus 2 is equal to 0, which makes an angle of 120 degree at the center। तो ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोन। इस बार फिर से मिड पॉइंट के लिए हमें लोकस फाइंड करना है ऑफ द सर्कल। इस बार सर्कल गिवन है, तो सर्कल जो है इसके सेंटर और रेडियस लिख सकते हैं हम। एक सर्कल बनाया, उसमें जो सेंटर है वो क्या है 1 1 एंड रेडियस फाइंड कर सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 2 यूनिट। एक कोड लेना है जो कितने डिग्री एंगल बना रहा है एट द सेंटर, मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये जो कोड होगा यहाँ पे 120 डिग्री एंगल बना, 120 डिग्री एंगल। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ तो ये तो मिड पॉइंट होगा, इसका लोकस फाइंड करना है तो इस पॉइंट को एच पे ले लूँगा। और रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन 2 यूनिट, तो इसको सी पॉइंट लूँ, इसको ए पॉइंट लूँ और इसको बी पॉइंट लूँ। देन इन ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड ये जो एंगल है एंगल ए सी बी ये होगा हाफ एंगल ऑफ 120 डिग्री, मतलब 60 डिग्री एंगल होगा। और इन ट्राइंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज करूँ तो मैं BC अपॉन AC लिख सकता हूँ। BC अपॉन AC इज cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड BC वैल्यू इज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर 2 पॉइंट B एंड C के बीच डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। BC है h - 1 स्क्वायर प्लस k - 1 स्क्वायर अंडर रूट अपॉन रेडियस AC that is the hypotenuse of the triangle 2 unit is equal to cos 60। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल किया, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, ये आ गया। We have to find the locus of the midpoint HK. Finally replace H and K with X and Y। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द फाइनल इक्वेशन, दैट इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइनल लोकस ऑफ द पॉइंट B दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ कोन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो सिमिलर क्वेश्चन के साथ एक असाइनमेंट क्वेश्चन कर लेना है, बस उसमें तुम्हें चेंज करना है। जो एंगल थीटा गिवन है 120 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री लेना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसी के साथ आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास।